पहली बार ऐसा हुआ है कि रणवीर सिंह स्क्रीन पे है और मैं रणवीर सिंह को इग्नोर करके देख रहा हूँ अक्षय खन्ना को। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने रोल को निभाया है, अपने कैरेक्टर को प्ले किया है कि मुझे किसी और को देखने का मन ही नहीं किया। तो मैं बात कर रहा हूँ धुरंधर मूवी की। तो हम हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी की। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1999 से, कांधार अटैक के बारे में। कैसे हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने टेररिस्ट के साथ डील की थी। तो उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और पार्लियामेंट अटैक आता है, और उसके बाद हमारी जो सुरक्षा एजेंसी है वो अपने एक एजेंट को, या फिर आप कह लीजिए एक सोल्जर को, पाकिस्तान भेजती है। और वहाँ से कहानी स्लो हो जाती है कि उस सोल्जर को एक गैंग में गुस्सा होता है जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करती है। तो ये कहानी की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसमें कोई बैकग्राउंड वॉइस यूज़ नहीं किया गया है। सिर्फ कैरेक्टर्स, उनके डायलॉग्स और फ्रेम्स से आपको सब कुछ समझ में आ जाता है। तो ये सबसे स्मूथ ट्रांजिशन लगा। तो हम आगे बात करें तो इस कहानी को चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। हर एक चैप्टर का टाइटल हर एक आर्क्स को जस्टिफाई करता है। उसके बाद हम बात करते हैं म्यूज़िक के बारे में। तो इस कहानी के जो सॉन्ग हैं वो नए भी हैं और पुराने भी हैं। शाश्वत सचदेव का जो म्यूज़िक है, जो नए सॉन्ग्स हैं वो तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने उस नए सॉन्ग के साथ जो पुराने सॉन्ग का जो बीच में एक फ्यूज़न किया है ना, कि नए में से पुराना कब आ गया आपको पता ही नहीं चलता, और आपको बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन लगता है, और आप इसे जो फ्रेम्स चल रही है स्क्रीन पे उसके साथ बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते हो। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और अगर हम आगे बात करें कैरेक्टर्स के बारे में, तो इस कहानी में हर एक कैरेक्टर को अपना प्रॉपर स्क्रीन टाइम दिया गया है, अपने प्रॉपर डायलॉग्स दिए गए हैं, और प्रॉपर तरीके से जस्टिफाई किया गया है, वो चाहे विलन हो या फिर हीरो। और आपको इस कहानी में विलन का वजन हीरो से ज़्यादा लगेगा, वो चाहे अक्षय खन्ना हो या फिर संजय दत्त हो या फिर अर्जुन रामपाल हो। आपको रणवीर सिंह कहीं नज़र नहीं आएंगे, आपको विलन ज़्यादा नज़र आएंगे। तो जब आप विलन को इतने अच्छे से दिखाते हो तो आपको, जब लास्ट में हीरो विलन्स को मारता है तो सब जस्टिफाइबल लगता है, और हीरो की स्ट्रेंथ आपको तब पता चलती है। तो इस कहानी में ये चीज़ बहुत ही बखूबी से की गई है। और हम आगे अगर बात करें तो इस कहानी के जो एक्शन सीक्वेंस है वो बहुत ही ब्रूटल है, लेकिन हर एक एक्शन को बहुत ही अच्छी से जस्टिफाई किया गया है। और ऐसा नहीं है कि बस हवा में एक्शन दिखा दिया। ये जो एक्शन है वो बिल्कुल, मतलब ग्राउंड टू अर्थ कह लीजिए, या फिर फिजिक्स के लॉ के मुताबिक आपको लगता है तो आपको मज़ा आ जाता है। गन्स इतनी है, और साथ में ही इस मूवी की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी ज़्यादा ही ब्रूटल है या फिर नॉन वेज है, लेकिन आधी आधी है। मुझे ये समझ नहीं आता कि भाई आधी गाली आप स्क्रीन पे दिखा रहे हो और आधी नहीं। अब लोगों को तो समझ आ जाता है, तो इससे अच्छा है कि आप गाली पूरी ही दिखाओ। और इस मूवी में जिस तरीके से अक्षय खन्ना ने अपने कैरेक्टर को प्ले किया है, मतलब क्या बताऊँ मैं। मतलब ये मूवी आपको ऐसे लगेगी कि ये मूवी रणवीर सिंह के बारे में भी नहीं है, ना पाकिस्तान के बारे में है, ना इंडिया के बारे में। ये मूवी है रहमान बलोच के बारे में, रहमान डकैत के बारे में। और आप हर एक सीन में आप अक्षय खन्ना को ही चीयर्स करोगे, क्योंकि मतलब उस उनकी जो ऑरा है इस मूवी में, आपको लगेगा ही नहीं कि रणवीर सिंह हीरो है। आपको लास्ट सीन तक ऐसा ही लगेगा कि नहीं, अक्षय खन्ना ही हीरो है। वो चाहे वो अभी जो रील्स पे फेमस हुआ है सॉन्ग वो हो, या फिर एक्शन सीक्वेंस हो, या फिर डायलॉग्स हो, यहाँ पे अक्षय खन्ना ही मतलब सारे क्रेडिट ले जाते हैं इस मूवी के। अब ये आदित्य धार की राइटिंग है, डायरेक्शन है, या फिर अक्षय खन्ना की ऑरा है, मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी है बहुत अच्छा है। और अगर किसी डायरेक्टर को या फिर राइटर को विलन्स लिखने हैं, उनके कैरेक्टर्स लिखने हैं, तो आपको इस मूवी से सीखने चाहिए कि कैसे हर एक विलन को प्रॉपर स्क्रीन टाइम दिया जाए, या फिर एक प्रॉपर डायलॉग्स दिए जाए, और कैसे उनके कैरेक्टर्स को पूरी तरीके से जस्टिफाई किया जाए। तो ये चीज़ इस मूवी में काफ़ी अच्छी है।
बाकी तो आप सब देखोगे ही, क्योंकि मुझे पता है कि आपने बहुत सारे रिव्यूज़ देख लिए होंगे। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि दिस मूवी इज़ वर्थ वॉचिंग इन थिएटर्स। और 3.5 घंटे कहाँ ख़त्म हो गए मुझे पता ही नहीं चला। और स्पॉइलर अलर्ट कि इस मूवी का दूसरा पार्ट मार्च 2026 में आने वाला है। अब ये उससे कितना ब्रूटल है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूँगा कि भाई थिएटर में जाके आप इस मूवी को देखो, लेकिन फैमिली के साथ नहीं, अकेले देखो या फिर दोस्तों के साथ देखो, क्योंकि तभी आपको इस मूवी में मज़ा आएगा। बाकी तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में बताएं, या फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और वीडियो अच्छा है तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद।